जिसने इतना घृणित कार्य किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। अभी तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले ताकि और दोषी को सजा मिले। मैं इस मुद्दे को जरूर विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा कि इसमें न्याय हो और इसमें कार्रवाई में इतनी डिले क्यों हुई, उसमें अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का स्लोगन खत्म माना जाए इसको। और खास तौर से महिला उत्पीड़न देखोगे तो चरम सीमा पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। भजनलाल सरकार फेल। भजनलाल सरकार तो है ही कहाँ, सरकार तो कोई और ही चला रहे हैं। तो पीछे से आवाज आ रही है पक्की सरकार है। परमात्मा के एजेंट पे सरकार चला रहे हैं। डिंपल मीना हत्याकांड की जहां गूंज अब पूरे राजस्थान में फैल चुकी है। तमाम तरह के लोग डिंपल मीना के इंसाफ के लिए शहीद स्मारक पर आते जा रहे हैं। वहीं अभी सामने इंडसइंड बैंक वाले कर्मचारी भी यहां पर आए और उन्होंने भजनलाल सरकार से इंसाफ की मांग की। मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ गया है और अगर बात की जाए इंसाफ की, जबकि आरोपी सामने है। हमारे अभी यहाँ पर कुछ समय पहले आदर्श नगर विधायक रफीक खान यहाँ शहीद स्मारक पर लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए और इनका ये कहना है कि अभी इनको पता लगा, उसके बाद तुरंत ये यहाँ पर आए। ये वाकई भजनलाल सरकार किस तरह से अब सवालों के घेरे में है कि लोगों का सीधा कहना है कि आरोपी सामने, पुलिस काम नहीं कर रही। हमारे साथ ये विधायक मौजूद हैं रफीक खान। ये देखिए मामला बहुत संगीन है। 11 साल की वो बालिका मूक बधिर है। पर्चा बयान में उसने इंगित किया कि अब मेरा गुनाहगार ये है। मामला पोक्सो का भी बनता है। आरोपी सामने, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप इस पूरे मामले को किस तरह? देखिए, पोक्सो का मामला है और घटना को इतने दिन गुजर गए, इसके बावजूद प्रशासन हरकत में नहीं है और एक गरीब बच्ची का मसला है। ऐसे अगर इस तरह की हरकत समाज में बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि फिर लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर सकते। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दो बातें बनती है इसमें। प्राइमा फेसिया एक तो बच्ची को मुआवजा मिले और बच्ची के परिजनों को मुआवजा मिले। अभी हम वहाँ जम्मू कश्मीर वाली घटना का मसला था और आज हम धरने पे थे वहाँ मुरलीपुरा थाने के बाहर। हमने 50 लाख की डिमांड की। 50 लाख परिवार को मुआवजा दिलाने की बात पे सहमति बनने के बाद हम वहाँ से आए। तो ऐसे इस बच्ची को भी मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे की अगर पहली बात तो मुआवजे। दूसरी बात, घटना की जांच हो। मुआवजा तो सरकार को देना है, घटना की जांच हो और जो क्रिमिनल है जिसने इतना घृणित कार्य किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। अभी तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को सोर्सेज नहीं मिले हों, सूत्र नहीं मिले हों। इतनी बड़ी घटना और इतनी भयानक घटना, तो ऐसी घटना में जो आरोपी है वो कोई कुंठित और घृणित आदमी हो सकता है। ऐसे आदमी को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो कानून को, पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं फॉर्चुनेटली माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी हूँ। मैंने इनकी डिटेल ले ली है और कल की तारीख में मैं चिट्ठी लिखूंगा मुख्यमंत्री जी को भी और डीजी को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी, ताकि इस पे संज्ञान लें और दोनों बातों की पूर्ति करें, मुआवजा भी मिले और दोषी को सजा भी मिले। देखिए, मुआवजे की बात पे अगर की जाए, अभी तक इन लोगों ने हालांकि मुआवजे की मांग नहीं की। आप अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बड़प्पन है, लेकिन सवाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई, यानी गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई। गुनाहगार पुलिस के सामने, जैसा कि इनका कहना है, वो लड़की उसकी पहचान कर चुकी है और वो पुलिस के सामने है। तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा अपने आप में सरकार के ऊपर सवाल है। कितना मिला? 4.5 लाख है ना। मैं ये कहता हूँ कि कानून बना हुआ है और कानून बना हुआ है कि भी ऐसा कार्य किसी SC बच्चे के साथ होता है तो उसका एक सर्टेन मुआवजा है। लेकिन जब ऐसी घृणित काम होता है और मामला इस हद तक चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में मुख्यमंत्री अपना विवेक यूज करते हैं, अपना अधिकार यूज करते हैं और यूज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं आम नहीं है। ऐसी घटना पे
कानून तो काम करे ही करे, लेकिन मुआवजा भी परिवार को इतना मिले। ये जो मुआवजा तय किया हुआ है वो बहुत पहले का किया हुआ है और छोटा नंबर है। पहले भी हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भी इसको अपन अमाउंट को रिव्यू करना चाहिए, तो इसको रिव्यू भी करें और मुख्यमंत्री अपने अधिकार क्षेत्र को यूज़ करते हुए परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की कोशिश करे। ताकि मैंने बच्चे के फादर को अभी देखा है, तो मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में इतने से मुआवजे से कुछ नहीं होता। मुआवजा भी मिले और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई भी हो, न्याय भी मिले। और बात मुआवजे से किसी का पेट नहीं भरता, लाइफ नहीं चलती, लेकिन मुआवजा भी ज़रूरी है और इंसाफ और न्याय तो सबसे पहले है ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले ताकि और दोषी को सजा मिले। बहुत बड़ी घटना है, लेकिन अभी तक के सरकार का कोई भी नुमाइंदा या इनकी तरफ, पीड़ित परिवार की तरफ नहीं देख पाया, जबकि राजस्थान से बहुत सारे लोग इनके समर्थन में उतर चुके हैं। देखिए, ये बात अब फैलनी शुरू हुई है। लोगों ने अभी तक तो चुनावी शोर में और चुनाव परिणाम में और उसमें बातें दब गई। पहले फेक एजेंडा आ गया, वो एग्जिट पोल आ गया और फिर चुनाव परिणाम आ गए, फिर सरकार हो गई, तो लोग बाग व्यस्त रहे। लेकिन जैसे जैसे ये बात फैल रही है, मेरे ख्याल से ये पूरे राजस्थान में फैलेगी और सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। आगे आगामी सत्र है, बजट सत्र विधानसभा के अंदर, और मैं औरों की तो बात जो भी करेगा, लेकिन मैं ये एक बात परिवार को आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं इस मुद्दे को ज़रूर विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा कि इसमें न्याय हो और इसमें कार्रवाई में इतनी डिले क्यों हुई, उसमें अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का स्लोगन खत्म माना जाए इसको। राजस्थान में जब से ये कांग्रेस की सरकार गई है तब से लेके आज तक अगर आप देखोगे और ख़ास तौर से महिला उत्पीड़न देखोगे तो चरम सीमा पे है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है और ये मामला तो एक ऐसा मामला है, गंभीर मामला है। ये एसटी से तो जुड़ा हुआ है ही है, लेकिन विमंदित बच्ची के साथ में इस तरह की घटना मेरे ख्याल से कोई क्रिमिनल माइंड का आदमी कर सकता है। ऐसे आदमी को सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भजनलाल सरकार फेल। भजनलाल सरकार तो है ही कहाँ, सरकार तो कोई और ही चला रहे हैं। वो पीछे से आवाज आ रही है, फर्जी सरकार है। परमात्मा के एजेंट सरकार चला रहे हैं। देखिए, बहरहाल बात से बनती थी, नेता हैं कांग्रेसी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कांग्रेस सरकार में कुछ होता था और मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी की मदद की जाती थी तो उसको धार्मिक उन्माद से जोड़ दिया जाता था। लेकिन वाकई ये आज रफीक खान यहाँ आए हैं और बहुत संभल इनको बनाया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और सरकार से भी ये आग्रह किया है कि वो अपने विवेक यानी कि बुद्धि का काम में लें और इंसाफशीलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सोचें और परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, पीड़ित को न्याय मिले, दोषी को सजा मिले। इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिम्पल मीना किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है। डिम्पल मीना सभी की बेटी, यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति की बेटी। डिम्पल मीना रफीक खान की बेटी, डिम्पल मीना सर्व समाज की बेटी। और आज डिम्पल मीना की आत्मा इंसाफ मांग रही है। सवाल सरकार से कि आखिर इंसाफ मिलेगा तो कब। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।